हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कटहल के कोफ्ते बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। जिसे कटहल नहीं पसंद है वो भी इस सब्ज़ी को मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब्ज़ी हमने कटहल से बनाई है। और इस सब्ज़ी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कटहल ले लिया है, ये एकदम ताज़ा कटहल है। अब हम इस कटहल को कट करेंगे, तो इसके पहले हम हाथों में और चाकू में अच्छे से तेल लगा लेंगे, जिससे कि कटहल हाथों में चिपकेगा नहीं। और फिर हम ये कटहल का ऊपर का पार्ट हटा देंगे और फिर हम इसे ऊपर का भाग थोड़ा सा और कट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम कटहल को इस प्रकार से रख के इसके चाकू से ऊपर से हल्का हल्का धीरे से हम कट मारेंगे और फिर इसे दूसरी तरफ से भी कट मार देंगे, जिससे कि ये कटहल के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये देखिए, अब हम पहला टुकड़ा जो ऊपर का हटाया था उसको हम इसके ऊपर से इस प्रकार से रफ कर लेंगे, जिससे कि इसका जो चिपचिपापन है वो सारा हट जाएगा। और फिर हम चाकू लेंगे और इससे हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये कटहल कट करने में बहुत ही इजीली कट हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसके हम जितने छोटे टुकड़े करेंगे ये उतनी ही आसानी होगी इसे छीलने में। तो इस प्रकार से हमने सारे कटहल को कट कर लिया है। अब हम एक कटहल का टुकड़ा लेंगे और इस प्रकार चाकू से इसे छील लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कटहल को हमने छील लिया है। तो चलिए इसी प्रकार मैं आपको दूसरा कटहल का टुकड़ा छील के दिखाती हूँ। तो हम एक कटहल का टुकड़ा लेंगे और चाकू से इस प्रकार से ऊपर का भाग इसे छील देंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने कटहल को छील लिया है। बस इसी प्रकार हम सभी कटहल को छील लेंगे। तो लीजिए, हमने कटहल को अच्छे से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जिससे कि इसे उबालने में आसानी होगी। और फिर इसका जो भी बीच वाला पार्ट होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको हम निकाल देंगे। मुझे कटहल खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं कटहल की नई नई रेसिपी बनाती रहती हूँ। कभी मैं कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो कभी इसके मैं पकौड़े बनाती हूँ और कभी मैं इसका अचार भी बनाती हूँ। इसी प्रकार सभी कटहल के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद अब हम लेंगे एक टिश्यू पेपर और इससे हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हमें इसे तुरंत धोना नहीं है, पहले इससे तेल को साफ़ कर लेना, इसके बाद ही धोना है। इससे हाथ अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे उबालते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इस पर हम सारे कटहल के टुकड़ों को डाल देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें आधा लीटर पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है जितने में ये कटहल अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसे एक सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक कटहल हमारा अच्छे से उबल रहा है तब तक चलिए हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक खलबट्टा लिया है और फिर हम डालेंगे इसमें 4 हरी मिर्च, जिसको हमने बीच से तोड़ दिया था। और फिर हम डालेंगे इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियाँ। अब हम इन्हें इस प्रकार से खलबट्टे से कूट लेंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसलिए हमने इसे खलबट्टे में कूटा है। जब हम सब्जी में इस प्रकार से कूट के मसाले डालते हैं ना, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो इस प्रकार कूटने के बाद आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा बन चुका है। तो अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा दरदरा सा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसे रख देंगे साइड में। और फिर हम लेंगे 2 टमाटर और इसकी बिल्कुल बारीक सी प्योरी बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए प्योरी बन चुकी है। तो अब हम एक मसाला और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी और फिर हम डालेंगे इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको हमने बारीक कट कर लिया, जिससे कि इसे पीसने में आसानी होगी। और फिर हम डालेंगे इसमें 2 हरी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा इसमें हम जायफल डालेंगे, ये इसमें बहुत ही ज़रूरी है। और 3-4 लौंग डालेंगे, 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे और एक बड़ी इलायची डालेंगे। और इन सभी मसालों का एक बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे सभी मसाले तैयार हो गए हैं और इस तरफ कटहल में अच्छे से सीटी आ चुकी है और इसका सारा प्रेशर निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं कटहल हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं।
तो कटहल का हमने पानी हटा दिया है और इस कटहल को हमने एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। और अब हम लेंगे एक पोटैटो मैशर और इससे हम इसको मैश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं मैश करेंगे, जितना इसमें थोड़े थोड़े रेशे रहने देंगे, बस हल्का हल्का सा इसे मैश करना है। जो हम कटहल के कोफ्ते बनाएंगे तो उसमें जो रेशे रेशे हल्के से रहेंगे ना कटहल के, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस प्रकार से हम इसे हल्का हल्का ही मैश करेंगे। अब हम कटहल को ज़्यादा नहीं मैश करेंगे। आप देख सकते हैं इस कटहल में हल्के हल्के रेशे रह गए हैं, बस इतना ही कटहल को मैश करना है। अब इस मैश किए हुए कटहल पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। कटहल का आप जितना पानी निकाल देंगे बेसन का यूज उतना ही कम होगा। और फिर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और फिर हम डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। और फिर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और फिर डालेंगे इसमें हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। स्पैचुला से अच्छे से मिलाते नहीं बन रहा था तो मैंने क्या किया, इसे साफ़ करके साइड में रख दिया और फिर मैंने हाथों से मिलाना इसे शुरू कर दिया। और हाथों से मिलाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने फिर से इसमें 1 चम्मच भर के बेसन डाल दिया। और बेसन डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद हम फिर से हाथों से इन्हें बढ़िया से मिला लेंगे। तो लीजिए कटहल में मसालों को अच्छे से हमने मिला लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अच्छे से हाथों को धो लेंगे और हाथों को धोने के बाद हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे हाँ, और फिर इस प्रकार से बॉल की तरीके बनाएंगे। इन्हें हमें ज़्यादा बड़े नहीं बनाना, बस नींबू के आकार के ही छोटे छोटे बना के तैयार करने हैं। इस तरफ हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो अब हम कोफ्ते इसमें डाल देंगे। तेल में हमें एक ही बार में सारे कोफ्ते नहीं डालना, इन्हें हमें थोड़े थोड़े करके ही पकाना है, जिससे ये कोफ्ते सभी तरफ से अच्छे से पक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 कोफ्ते डाले हैं और इन्हें चलाते हुए पकाएंगे। अगर हम एक ही बार में सभी कोफ्ते डाल देंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से भी इतना अच्छे से पकेंगे नहीं। तो इस प्रकार चलाते हुए कोफ्तों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो लीजिए ये कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कोफ्ते निकालने के बाद अब हम इसी प्रकार दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इन्हें पकाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा है, ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो इसी प्रकार हम इन्हें पलटते हुए दूसरा बैच भी पका के तैयार कर लेंगे। तो कोफ्ते हमारे पक गए हैं तो इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इन कोफ्तों को आप ऐसे भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो लीजिए कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। तो अब हम गैस पे एक बड़ी सी कढ़ाई रख देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और फिर हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ता और फिर हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। और इन सभी को हम धीमी आंच में पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं मसालों में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी ये मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब जो हमने प्याज वाला मसाला तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम मिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि जितना हम मसालों को अच्छे से पकाएंगे सब्ज़ी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया, यानी ये प्याज भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब जो हमने टोमेटो प्यूरी बनाई थी उसको हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे।
तो लीजिए ये सभी मसालों ने तेल अच्छे से छोड़ दिया, यानी ये सभी मसाले पक गए हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। याद रहे मसाले हमने कोफ्ते में डाला था, तो हम यहाँ पे थोड़ा कम ही मसालों का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इन सभी मसालों को करेंगे अच्छे से मिक्स और इन्हें थोड़ी देर के लिए तेल में अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि इन मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए। ये जो मसाले हमने डाले हैं ये पकाते समय जले ना, इसलिए हम डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच इसमें पानी। इससे मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो लीजिए मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक धीमी आंच में पकाने के बाद आप देख सकते हैं मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। गैस को हम धीमी ही रखेंगे और फिर हम डालेंगे इन मसालों में पानी। तो पानी हमें नॉर्मल सब्जियों की तरीके ही डालना है, लेकिन कोफ्ते थोड़ा ज़्यादा पानी पीते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना ये कोफ्ते जब हम बना के तैयार करेंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है और अब हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और नमक डालने के बाद इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे। तो लीजिए मसालों में उबाल आ चुकी है। तो अब हम लेंगे बनाए हुए कोफ्ते और इस कढ़ाई में हम डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद अब हम करेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स। अब हम इन्हें ढक देंगे और ढकने के बाद इन्हें धीमी आंच में 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 मिनट बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटा देंगे और आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो हम इसे और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और हरा धनिया और फिर करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम नीचे उतार लेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो मैंने इन्हें जीरा राइस के साथ सर्व किया है, आप इन्हें चपाती पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।